Hi, hello, namaste. Dear students, today I am back with a very new video, new topic. The topic is rectification of errors. Topic का नाम है rectification of errors. So this topic is for all the students of intermediate first year CBSE, state syllabus and CMA foundation level या intermediate level, CA level, BCom students, सब अकाउंटिंग स्ट्रीम्स के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. द चैप्टर इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. So in this video I am going to explain you about the meaning of rectification errors, the types of rectification errors. Then I am going to tell you how to do rectification errors in a simple manner. इसको सम को कैसा सॉल्व करते हैं. मैं आपको ये दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा. ये पहला पार्ट रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट एंड ऑल्सो विद सम, एंड ऑल्सो नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा सम रहेगा सस्पेंड अकाउंट से. सो बेटा, सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. सो आप सभी को पता है कि भाई हर डेबिट जो है अपने क्रेडिट से इक्वल रहना चाहिए. एवरी डेबिट शुड हैव ए करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. दैट्स द रीजन इन अकाउंट्स इट इज सेड दैट डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट. डेबिट हमेशा क्रेडिट से इक्वल रहना चाहिए, राइट. सो तो जर्नल एंट्री में भी अपन क्या लिखते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन आ गया समझो, फॉर एग्जांपल वेजेस पेड है तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते हैं. तो वेजेस अगर 1000 है तो वेजेस डेबिट 1000 होता, कैश में भी 1000 होता. तो दो इफेक्ट होता है यहाँ पे, डेबिट का भी इफेक्ट हो रहा है एंड क्रेडिट का भी इफेक्ट हो रहा है. सो हर जगह हर ट्रांजैक्शन के लिए टू एंट्रीज टू इफेक्ट्स रहेंगे क्योंकि अपन डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. सो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार हर एंट्री का दो इफेक्ट रहते हैं, एक डेबिट इफेक्ट है, क्रेडिट इफेक्ट. सो डेबिट में जो अमाउंट आता है बेटा वो हमेशा अपने क्रेडिट से इक्वल होना चाहिए. चलो अब चलते हैं. अब डेबिट एंड क्रेडिट का मैं मीनिंग बताया आपको, तो आपको डेबिट हमेशा अपने क्रेडिट से इक्वल रहना बोल के भी बोला. तो बच्चों यहाँ समझो कि भाई नो पर्सन इज परफेक्ट, राइट. सो जनरली अकाउंटेंट्स भी जब अपना काम करते रहते तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते रहते, कितना भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, कितना एक्सपीरियंस भी हो, sometimes some mistakes may appear. So that mistakes अपने को easily अपने को दिखते भी मिस्टेक्स, एक एक बार मिस्टेक्स कांट बी सीन, राइट. सो क्योंकि मैं बताया आपको हर डेबिट क्रेडिट से इक्वल रहना चाहिए. एंड वेन एवर वी प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, समझो कि अपन ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर दिए, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करे तो क्या करते हैं, डेबिट अमाउंट्स लिखते थे या क्रेडिट अमाउंट्स लिखते, दोनों का बैलेंस देख लेते. अगर दोनों भी इक्वल आए अपन समझते कि भाई एवरीथिंग इज फाइन, राइट. So even though when the trial balance is equal, sometimes we can't even say that all the entries have been recorded correctly. अपना जो प्रोसीजर है अकाउंटिंग का, ये जो भी ट्रांजैक्शन लिखे, एक्सपेंसेस या इनकम हो, द फाइनेंशियल का, वो सही है 100% नहीं बोल सकते क्योंकि एक एक बार ट्रायल बैलेंस इक्वल रहने पर भी थोड़े मिस्टेक्स रह सकते, राइट. वो बताते जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करने के बताते वो एरर्स. तो अभी जो है बेटा जब भी दो टाइप के एरर जनरली अपीयर होते हैं अपने को. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब है एरर इज व्हाट, अ मिस्टेक. मिस्टेक कहीं से भी हो सकता, ठीक है बेटा. तो अकाउंट्स में जब मिस्टेक होता तो दो तरीके में मालूम होता. एक है जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अपन, तो डेबिट अगर क्रेडिट से मैच नहीं हो रहा तो बोथ आर नॉट इक्वल, देन वो टाइम पे अपने को मालूम होता है कि भाई डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट इक्वल, कहीं मिस्टेक हो गया होगा. और एल्स डेबिट एंड क्रेडिट इक्वली रहते फिर भी मिस्टेक होता, राइट. सो वहां पे भी अपने मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते, थोड़े ट्रायल बैलेंस को देख के कर सकते हैं, थोड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उधर जाने के बाद भी मिस्टेक्स नहीं निकाल सकते. क्योंकि फॉर एग्जांपल एक एंट्री है समझो, राइट, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राजू बोल के एक एंट्री है. वो एंट्री अपन जर्नल में लिखना भूल गए, बुक कीपिंग में लिखे थे लेकिन जर्नल में लिखना भूल गए. जर्नल से लेजर को पोस्ट, जब जर्नल में नहीं लिखे तो लेजर में पोस्ट नहीं होता, जब बेटा लेजर में पोस्ट नहीं होता तो फर्दर एंट्री नहीं आता उसका, है कि नहीं. सो वो एंट्री नहीं आता तो ट्रायल बैलेंस को कुछ इफेक्ट नहीं है. सो एक को एक इंटरलिंक है ना, तो एक जगह एंट्री नहीं लिखे तो इसका मतलब कहीं पे भी अपियर नहीं होता. सो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, समझ गए. सो अब करना क्या है, ऐसे एरर को देखना क्या है बोले तो पूरा अकाउंट्स तुम्हारा होने के बाद फर्स्ट बुक कीपिंग को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, भाई अपन पूरे एंट्रीज जर्नल में लिखे या नहीं लिखे.
वो एक चेक करिए तो वहां पे भी मालूम हो जाता। ठीक है, सो अभी चलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की ओर। So first of all, before telling the meaning of rectification of errors, first of all errors कितने टाइप के होते हैं रेक्टिफिकेशन ये चैप्टर में बताएंगे। रेक्टिफिकेशन का मतलब मिस्टेक, पहले मिस्टेक को ढूंढना और मिस्टेक को करेक्ट करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कुछ मिस्टेक हो गया, फॉर एग्जांपल एक अमाउंट है 1500 का, लेकिन अपन 500 बोल के लिख दिए, ठीक है। सो अब इसको 1500 बनाना है, तो इसका मतलब 1 लिख दिए तो नहीं होता सर, राइट। अकाउंट बुक्स में या 1 लिख दिए, नहीं तो इसको कट करके इसके बाजू में और 1500 लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। सो इसके लिए एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करना रहता। रेक्टिफाइड एंट्री पास करने के बाद ही वो एंट्री रेक्टिफाइड बोल के मालूम होता। सो व्हेन एवर मिस्टेक कम्स, वो अकाउंटेंट का मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ पे कट कर देंगे अमाउंट वहीं पे लिख देंगे, नो, इट्स नॉट राइट। सो द एंट्री जहां पे मिस्टेक है वो मिस्टेक को देख के एक रेक्टिफाइड एंट्री पास करना पड़ता वो मिस्टेक के लिए, ठीक है। सो वो प्रोसीजर को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बताएंगे। सो एरर्स आर क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडली 4 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? कैटेगरीज में 4 टाइप्स: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपनसेटिंग एरर्स, एरर ऑफ प्रिंसिपल, 4 टाइप के एरर्स है। उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन अलग है। चलो, सो हियर वी आर डिस्कसिंग विद द टाइप्स ऑफ एरर्स, है कि नहीं। चलो बेटा देखो, एरर्स 4 टाइप के रहते कैटेगरीज में। एंड पहला है एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। देखिए 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। एरर का मतलब मिस्टेक। ये मिस्टेक्स 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया एंड ये बताया गया कि भाई वेदर इट इज अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और नॉट, वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा या नहीं कर रहा, ये मालूम करना है अपने को। चलो चलते हैं इसका मीनिंग। एरर ऑफ ओमिशन में एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब होता है व्हेन एन एंट्री, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग बुक्स इज नॉट रिकॉर्डेड टोटली। जब कोई भी एंट्री जो है, जर्नल एंट्री होने दो, कौन सा भी एंट्री होने दो, अगर वो रिकॉर्ड नहीं करे तो ओमिशन बोलते, भूल गए। चलो भाई, बंदा अकाउंटेंट जो लिख रहा है या क्लरिकल एरर बोल सकते हैं इसको, घर के टेंशनों से क्या करा, 2-3 एंट्री भूल गया लिखना। एक एंट्री समझो कि एक एंट्री भूल गया, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भाई वो एंट्री नहीं लिखा, तो उसको बताया और एरर ऑफ ओमिशन। चलो, अब एरर ऑफ ओमिशन में 2 टाइप के क्लासिफिकेशन है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी टोटली वो ट्रांजैक्शन ओमिट कर दिया, नहीं लिखे अपन, ना उसको जर्नल एंट्री पास करे, ना उसका कोई लेजर पास करे, ना कुछ भी पास करे, तो ये टोटल ओमिशन है। इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, यानी ट्रायल बैलेंस विल बी इक्वल। सो बताया जाता है ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं होता, यानी ट्रायल बैलेंस इससे कुछ मतलब नहीं है, सेम रहता, टोटल चेंज नहीं होता है। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन का मतलब एक एंट्री थोड़ा लिखे, टोटली नहीं लिखे, राइट। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज पे करे 10,000 रुपीज, राइट। एक्चुअली वो 10,000 रुपीज का एंट्री अगर दिखाई नहीं तो उसको बताते कंप्लीट ओमिशन। उसमें पार्शियल एंट्री लिखे अपन, या 2,000 का पे करे सो एंट्री लिखे, तो रिमेनिंग इज ओमिटेड, राइट। सो इसको पार्शियल ओमिशन विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में क्या बोलते इक्वल नहीं आता, राइट। नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन का मतलब होता है जब भी अपन रिकॉर्ड करते एंट्रीज, ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग फॉरवर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, ये चारों के वजह से अगर एंट्री में मिस्टेक हो गया, उसको बताया था एरर ऑफ व्हाट, कमीशन, राइट बेटा। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब होता है पहला चीज, जो भी अपन लिखना भूल गए, राइट। फॉर एग्जाम्पल गुड्स ऑफ 10,000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुमन और नॉट रिकॉर्डेड बोल के अगर दिया उन्होंने, नहीं तो ऐसा दे दिया कि भाई 5,000 का अगर एंट्री है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम सुमन 5,000 रुपीज बट वाज एंटर्ड इन द परचेजर्स बुक एज
50,000 रुपीज। तो यहाँ पे एंट्री तो है लेकिन गलत हाई ज्यादा अमाउंट बता के है ना एंट्री। सो दीज डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, राइट बेटा। सो जो इफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को वो मार्क कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट एरर ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, टोटलिंग का एरर, राइट। फॉर एग्जांपल 1000 का टोटल 10,000 डाल दिए, यानी एक्स्ट्रा करके डाल दिए, तो ऐसे चीजें 100% ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता, राइट। एरर ऑफ कास्टिंग। एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, जैसे कि जब भी लेजर बनाते हैं अपन तो उसमें क्या करते हैं भाई, बैलेंस कैरिड डाउन बोल के लिख लेते, कौन सा भी लेजर हो उसके नेक्स्ट उसको इमीडिएट फॉरवर्ड कर देते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के। तो जब भी अपन फॉरवर्डिंग बैलेंस में गलती लिख दिए तो उसको बताया जाता एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, इट विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग में इफेक्ट और मे नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये दो चांसेस है, ये इफेक्ट भी कर सकता या नहीं भी कर सकता इफेक्ट। सो उसको बताया जाता है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग का मतलब फॉर एग्जांपल सेल्स हुआ, सेल्स को अपन परचेज में लिख लिए, राइट। एंड फॉर एग्जांपल परचेजेस का एंट्री वेजेस में लिख लिए, राइट। ट्रैवलिंग का एंट्री जो है जनरल एक्सपेंस में लिख लिए, यानी एक ही वो एक्सपेंडिचर ही है, डेबिट में ही आता, लेकिन अपन क्या करें दूसरे अकाउंट में पोस्ट कर लिए, मे बी ऑन द सेम साइड सेम अमाउंट बट डिफरेंट अकाउंट। सो इसको इसलिए इसको मे और मे नॉट अफेक्ट बोल के बोलते हैं। सो नेक्स्ट एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल इज सच एन एरर वेयर बाय विच इट इज डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। समझ में आया बेटा। सो ये क्या है बोले तो ये जनरली अकाउंटिंग रूल्स, यानी व्हेन एन एंट्री इज रॉन्गली पोस्टेड, ठीक है। सो रिपेयर्स को जो है मशीनरी अकाउंट को पोस्ट कर दिए गलती से, वैसा बोल के दे दिया, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, या कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तभी भी जो है कंपनसेटिंग क्या बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल आ सकता है। व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देन इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। Next is compensating errors. Compensating errors are called as the errors which created due to क्या बोलते हैं इसको, अपन दो टाइप में क्लासिफिकेशन करेंगे, पहले वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स। यानी वन साइडेड एरर्स का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही डेबिट इफेक्ट हुआ नहीं तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ, सो ये 100% ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता। टू साइडेड एरर्स बोले तो डेबिट में भी मिस्टेक है, क्रेडिट में भी मिस्टेक है। For example, Ram purchased goods from Ram was entered as Rahul. Purchased goods from Ram rupees 5,000 entered as 10,000 in sales book. यानी अपन गुड्स खरीदे राम के पास लेकिन सेल्स बोल के बताए, यानी डेबिट को क्रेडिट बता दिए, ठीक है, एंड अमाउंट भी गलत बता दिए, उसको बताया टू साइडेड एरर्स, ठीक है बेटा। सो टू साइडेड एरर्स है। नाउ अभी अपन चलते हैं आगे, अकाउंट्स का सिस्टम कैसा है रेक्टिफिकेशन में। पहले विदाउट द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट सम्स करते एंड विथ सस्पेंस अकाउंट करते। सो फर्दर मैं आपको एक एग्जांपल के सम थ्रू समझाऊंगा कैसा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विदाउट सस्पेंस अकाउंट करते हैं, ठीक है। राइट बेटा, लेट्स प्रोसीड विथ वन सिंपल प्रॉब्लम। अभी एक प्रॉब्लम समझाऊंगा मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, एक सिंपल बेसिक सम बेटा, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें जो है आपको ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग और सस्पेंस अकाउंट का लेक्चर कैसा बनाते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्ट्रीम्स, सीए, सीएमए, बीकॉम स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में अपीयर है। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, हाउ टू रेक्टिफाई द प्रोफॉर्मा विल बी, first we have to write the wrong entry, next we'll proceed with reverse of this wrong entry, next we'll go with correct entry and later rectified entry, ठीक है। सो इसमें करने का प्रोसीजर यही रहेगा बेटा कि कुछ टेंशन की बात नहीं है,
and everything will be same. Okay, so wrong entry, reverse of wrong entry, correct entry and rectified entry. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. पहला क्वेश्चन है, ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम was recorded as sales to कृष्णा. इसका मतलब है, देखिए बच्चे थोड़े समझ में नहीं आता होगा, तो क्वेश्चन को समझना कैसा चाहिए बोले तो पहला जो क्वेश्चन रहता, आधा क्वेश्चन वो करेक्ट रहता एंड उसका नेक्स्ट कंटिन्यूएशन जो रहता वो रॉन्ग रहता. जैसे कि क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम, दिस इज अ करेक्ट एंट्री का है, एंड वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्णा, ये गलत है. एक्चुअली क्या हुआ, क्रेडिट ऑफ सेल ऑफ 1700 टू राम को सेल हुआ था, लेकिन वो सेल्स टू कृष्णा बोल के लिख लिए. तो पहले क्या करना है अपने को, रॉन्ग एंट्री क्या है वो लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट करेक्ट एंट्री में चल जाएंगे. करेक्ट एंट्री क्या है, क्रेडिट ऑफ सेल ऑफ 1700, सेल्स टू होम राम, राम टू सेल्स टू राम क्या आता, जर्नल एंट्री, राम इज अ रिसीवर, सो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट. राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दिस इज द एंट्री बेटा, ये है करेक्ट एंट्री. ठीक है, सो अपने को नेक्स्ट क्या करना है, अब रॉन्ग एंट्री लिखेंगे. क्या बोल के लिखा उन्हें, सेल्स टू कृष्णा. ओके, सो कृष्णा को सेल करे जैसा लिखे. सो द रॉन्ग एंट्री विल बी कृष्णा अकाउंट डेबिट 1700 रुपीज टू सेल्स अकाउंट, ये है ना, राइट. अब करना क्या है, ये रॉन्ग एंट्री को रिवर्स में लिखना है, यानी सेल्स क्रेडिट है सो डेबिट में आ जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 1700 टू कृष्णा अकाउंट. ओके बेटा, राइट. अभी रेक्टिफाइड एंट्री कैसा लिखते हैं, ये रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को दोनों को देख के ये रेक्टिफाइड एंट्री बनाएंगे. जैसा कि देखो यहाँ पे सेल्स डेबिट है, यहाँ पे राम डेबिट है, यहाँ पे कृष्णा क्रेडिट है, यहाँ पे सेल्स क्रेडिट है. ठीक है, जब भी देखो दोनों एंट्री में, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री में, अगर कोई भी एंट्री कॉमन आ गया, कॉमन विथ सेम अमाउंट, यहाँ पे सेल्स डेबिट में है या ऑपोजिट साइड में है ना, सो ऑपोजिट साइड में रहना एक पॉइंट है एंड अमाउंट सेम रहना एक पॉइंट है, तब अपन उसको कैंसिल कर सकते हैं. जैसे कि सेल्स डेबिट में 1700 है या सेल्स क्रेडिट में 1700, यू कैन कैंसिल दिस बोथ एंट्रीज. अब बचे क्या, राम इज इन डेबिट एंड कृष्णा इज इन क्रेडिट. सो द रेक्टिफाइड एंट्री इज व्हाट बेटा, राम अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट 1700. समझ में आ गया बेटा, राइट. नेक्स्ट प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैश सेल ऑफ 1700 टू मीना वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना. ठीक है, सो कैश सेल ऑफ मीना वाज पोस्टेड टू व्हाट, द क्रेडिट ऑफ मीना. तो पहले इसमें करेक्ट एंट्री लिखेंगे, पहला आधा क्वेश्चन करेक्ट रहता, बाकी का गलत रहता, तो पहला आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट करेंगे. सो व्हाट विल बी द सेकंड वन, कैश अकाउंट डेबिट 1700 rupees to sales account, right, this is correct entry. रॉन्ग में क्या करा उन्होंने, was posted to credit of मीना, यानी मीना को क्रेडिट में लगाया, तो मीना को पहले क्रेडिट में लिखो, टू मीना अकाउंट. सो व्हाट इज अ डेबिट, कैश अकाउंट, यानी उन्होंने बोलना चाह रहा है कि भाई मीना को क्रेडिट में लिख दिए, बस वही गलती कर दी है, राइट. तो मीना को क्रेडिट में लिखे सेल्स के प्लेस में. नाउ इसको रिवर्स करो, मीना अकाउंट डेबिट 1700 टू कैश अकाउंट. ठीक है बेटा, अब करना क्या चाहिए, ये दोनों में से पहले देखेंगे कॉमन कुछ है क्या. कैश 1700 इज कॉमन, इधर भी कैश 1700 कॉमन है, ये डेबिट में क्रेडिट में ऑपोजिट में है रहना. सो ऑपोजिट में है तो क्या करेंगे, कैंसिलेशन कर सकते हैं इजी. अब बचा क्या है, मीना इज इन डेबिट एंड हियर सेल्स इज इन क्रेडिट. सो द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी व्हाट सर, मीना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. राइट, 1700.
ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, a credit sale of old furniture to Prem for 1700 was credited to sales account. A credit sale of how much? Credit sale of old furniture to Prem for 1700 was credited to sales account. तो अपन क्या करें, अपन क्रेडिट सेल करें ओल्ड फर्नीचर का, राइट? सो जब भी ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट सेल हो जाता, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बोलो। प्रेम को अपन क्रेडिट सेल करें तो प्रेम इज अ रिसीवर, प्रेम अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर इज गोइंग आउट द फर्नीचर अकाउंट। तो द एंट्री विल, देखो बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने के लिए पहले आपको जर्नल एंट्री सही आना है। आपको रेक्टिफिकेशन करने से जर्नल एंट्री परफेक्ट आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है? सो अब क्या करना है? प्रेम, प्रेम इज द रिसीवर, प्रेम अकाउंट डेबिट 1700 rupees to furniture. We are selling furniture, right? Furniture is going out. This is correct entry. लेकिन उन्होंने क्या करा? Was credited to sales account. तो सेल्स को क्रेडिट कर दिया, यानी सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखा, इसका मतलब है सब सही है, लेकिन सेल्स was credited. प्रेम अकाउंट 1700 टू सेल्स, ठीक है बेटा? अब इसका रिवर्स क्या हो जाता? सेल्स अकाउंट डेबिट 1700 टू प्रेम अकाउंट, ठीक है? अब रेक्टिफाइड एंट्री करने के लिए क्या करना है? दोनों में से पहले देखेंगे कॉमन क्या है। प्रेम इज इन डेबिट, हियर प्रेम इज इन क्रेडिट विथ सेम अमाउंट, कैंसल। बचा क्या है? रेक्टिफाइड एंट्री इज व्हाट? Sales is in debit side and furniture is in credit side. The rectified entry will be sales account debit to furniture account. Right, beta. Next, 8,000 rupees salary paid to Varun, an employer, debited to his personal account. तो क्या हुआ यहाँ पे? 8,000 सैलरी पे कर रहे हैं अपन। किसको पे कर रहे हैं? वरुण बोल के एक एम्प्लॉय है, उसको पे कर रहे हैं, लेकिन वो डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसको डेबिट, इसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट साइड में लिख दिए। तो पहली बात तो इसका करेक्ट एंट्री क्या है? पेड सैलरीज टू एन एम्प्लॉय, राइट? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी पे कर रहे, एक्सपेंडिचर डेबिटेड, एंड टू व्हाट इज द आंसर? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू cash account. This is the correct entry. Salaries account debit 8,000 rupees to cash account. ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री क्या है? वरुण को जो एम्प्लॉय को पे करे उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट हो गया, यानी वरुण इज बिन डेबिटेड, ठीक है बेटा? सो द एंट्री विल बी, वरुण को क्या करना है यहाँ पे? डेबिट में करना है। वरुण अकाउंट डेबिट 8,000 rupees टू वरुण अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट। तो सिर्फ क्या है, देखो बेटा, कभी भी was debited to his account, was credited to his account बोले तो उसके अकाउंट में क्रेडिट में उसका नाम है बोल के उसका मतलब है, ठीक है? सो अब इसको रिवर्स करना चाहिए। क्या आ जाता है बेटा? कैश अकाउंट डेबिट 8,000 rupees टू वरुण अकाउंट। क्या लिखना है? कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट, ठीक है? सो अब ये दोनों को कंपेयर करते हुए अपने को रेक्टिफाइड एंट्री लिखना है। अब देखो कैश कैश देखो कॉमन है दोनों भी, अमाउंट भी कॉमन है, तो यू कैन कैंसल दैट, राइट? सो व्हाट विल द रेक्टिफाइड एंट्री? सैलरीज अकाउंट डेबिट 8,000 rupees टू वरुण अकाउंट, ठीक है? सो दिस इज रेक्टिफाइड एंट्री, ओके? नेक्स्ट और क्या है? मशीनरी परचेज्ड फॉर 50,000 was passed through the purchases book.
मशीनरी परचेज करे अपन 50,000 का, लेकिन वो परचेजर्स बुक में लिखा गया, ठीक है। सो मशीनरी परचेज करे, वो परचेज बुक में लिखे, तो पहले अपन क्या करना है, करेक्ट एंट्री लिखना है। मशीनरी परचेज करे सो, तो मशीनरी परचेज करे सो एंट्री क्या आएगा, जनरली मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा ना। फर्स्ट विल गो विद द करेक्ट एंट्री हियर, ठीक है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा, राइट। वॉज पास्ड थ्रू परचेजेस बुक, वो परचेज बुक में लिखे बोल रहा हूँ, तो मशीनरी के प्लेस में परचेजेस लिख लिया, बस फर्क उतना है। तो अभी रॉन्ग एंट्री लिखेंगे अपन, क्या बोल के लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। अब करना क्या है, इसको रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू परचेजेस, ठीक है। अभी देखो रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री में देख के रेक्टिफाइड लिखते हैं ना, तब कैश कैश कॉमन है, अमाउंट भी कॉमन है, तो वी कैन कैंसल दैट। सो द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी व्हाट बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। व्हाट विल बी द एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 rupees to purchases account. So your next question, purchase goods from Krishna rupees 3,000 was recorded as sales to Ram. तो क्या हुआ यहाँ पे, अपन क्या करें, परचेज गुड्स, वी आर परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, तो पहला आधा क्वेश्चन करेक्ट रहता, बाकी का आधा गलत है। गलत का मतलब क्या है, उन्होंने ये क्वेश्चन को ऐसा कर दिया बोल के। तो परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा 3,000 रुपीज, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्या था, कृष्णा। सो द करेक्ट एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू कृष्णा, ठीक है बेटा, ये है करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या है, ही सेइंग दैट ये परचेजेस क्या बोल के लिख दिया उन्हें, सेल्स टू राम बोल के लिख दिया, टोटल एंट्री गलत है। तो सेल्स टू राम का एंट्री क्या आता, जर्नल एंट्री, राइट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राम अकाउंट 3,000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब इसका रॉन्ग एंट्री का रिवर्स, सेल्स अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू राम अकाउंट, ठीक है। नाउ ये रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री में देखो, कंपेयर करो दोनों को, कुछ कॉमन है क्या, नथिंग इज कॉमन। तो यहाँ पे सेल्स डेबिट है, यहाँ परचेज डेबिट है, या राम क्रेडिट है या कृष्णा क्रेडिट है। सो एंट्री क्या करेंगे, एज इट इज रेक्टिफाई कर देंगे। तो पहला सेल्स अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज, राइट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू राम अकाउंट टू कृष्णा अकाउंट, ठीक है बेटा। सो 3,000। सो हियर ये बेटा ये क्वेश्चन में जो है सिंपल एक 6 एग्जांपल्स बताया मैं आपको, एक सिंपल तरीका का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विदाउट एनी सस्पेंस अकाउंट। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक अंडर कास्टिंग एक्सेट्रा, अमाउंट गलत लिखे, रॉन्ग लिखे, कम ज्यादा करके लिख दिए, उसका कैसा सॉल्व करते। In next video I'll show you beta. So those who are new to my channel, please do like, subscribe and share. And your Shaker signing off. Bye.